अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन को, कि किस मकसद के लिए लीग ऑफ नेशन जो है वो बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिटेल के साथ डिस्कस किया कि लीग ऑफ नेशन जो है वो क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, क्यों इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये लीग ऑफ नेशन क्यों नहीं बनाया गया था, इसका मेन रीज़न क्या थे। तो उस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ ये लीग ऑफ नेशन जो है डिस्कस किया। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से देख सकोगे लीग ऑफ नेशन को, और लीग ऑफ नेशन के बैकग्राउंड को, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर और उसके मेंबर स्टेट्स को भी। फिर आपको समझ आएगा लीग ऑफ नेशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में लीग ऑफ नेशन की ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि लीग ऑफ नेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किस मकसद के लिए ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में, तो इस वॉर में दो मेन पावर जो थे वो हमने सामने थे। फर्स्ट वन जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल पावर, और सेकंड जो है वो अलाइज पावर है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वॉर 1918 तक ये वॉर जारी था, यानी इस वॉर में दो ही मेन पावर जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ थे। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये वॉर एंड हुआ था तो उसके बाद अलाइज पावर जो है उसने सेंट्रल पावर को डिफीट किया, यानी शिकस्त दे दिया, और अलाइज पावर ने विक्ट्री हासिल की इस जंग में। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि अलाइज पावर में से जो बड़े स्टेट्स थे, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस और इटली शामिल है, ये तीन स्टेट्स ने जो सेंट्रल पावर में जर्मनी था उसको सलेंडर करवाने के लिए, यानी इस वार के बाद उसने जर्मनी को सलेंडर करवाने के लिए एक ट्रीटी पर उसके साथ साइन किया। तो उस ट्रीटी का नाम है डियर फ्रेंड्स ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो डियर फ्रेंड्स, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है ये 28 जून 1919 में ये साइन हुआ था। इस ट्रीटी में तीन मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जर्मनी के जो कॉलोनीज थे उसको जर्मनी ने लेफ्ट करना है। सेकेंड, इसका मेन पॉइंट ये था कि जर्मनी जो है वो अपना जो मिलिट्री पावर जो है मिलिट्री उसको रिड्यूस करना है। थर्ड, इसका ये था कि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल का मेन पॉइंट ये था कि जर्मनी जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ज़िम्मेदार होगा, कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसका तमाम जो ज़िम्मेदारी जो है वो जर्मनी ने खुद अपने यहाँ पर लेना होगा। तो उसके बाद जर्मनी जब सलेंडर हुई थी इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर साइन किया अलाइज पावर के साथ, तो अलाइज पावर ने एक लीग ऑफ नेशन बनाया। डियर फ्रेंड्स, ये लीग ऑफ नेशन का जो असल में जो सजेशन दिया वो उस वक्त के अलाइज पावर के एक और इत्यादि स्टेट जिसको हम नाम देते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उस वक्त के उसके जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जिसका नाम है थॉमस वुडरो विल्सन, उन्होंने इस यूरोपियन स्टेट के, जिसमें बड़े स्टेट ब्रिटिश अम्पायर उस वक्त की जो सुपर ताकत थी, और सेकेंड फ्रांस को, इसको एक मशवरा दिया कि आप एक लीग ऑफ नेशन बनाओ, कि इस तरह एक लीग बनाओ जो बाद में इस तरह फ्यूचर में इस तरह दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस तरह दूसरा वार पेश ना आए, क्योंकि इस वार में डियर फ्रेंड्स बिलियन ऑफ डॉलर खर्च हुए थे। साथ साथ पूरी यूरोप का जो इंडस्ट्रीज़ वो तबाह हो गए थे। तो इस वजह से यूरोपियन स्टेट ने भी इस लीग ऑफ नेशन बनाने पर सोचा। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो, तो यहाँ पर मैं वन बाय वन इसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूँगा। फर्स्ट वन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था डियर फ्रेंड्स, टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, यानी इस लीग ऑफ नेशन से हमने वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है। यानी तमाम जहाँ पर भी अगर दो स्टेट लड़ रहे हो तो उसको उस दोनों के दरमियान मेडिएशन, यानी सलासी मेडिएशन करवाने के लिए, यानी उन दोनों को दरमियान फैसला करवाने के लिए लीग ऑफ नेशन जो अपना रोल अदा करेगा। सेकंड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लीग ऑफ नेशन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा कि वहाँ पर जो तमाम इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए वो एक दूसरे के साथ डिबेट करेंगे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर दो स्टेट्स, तीन स्टेट्स या चार पांच स्टेट के दरमियान अगर लड़ाई होती
तो लीग ऑफ नेशन में जाकर वो एक दूसरे के सामने डिबेट्स करते, फिर इस पर वोटिंग होती थी। तो इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन एक प्लेटफॉर्म था। और थर्ड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स में कि डिसआर्मेंट, यानी जो भी स्टेट के साथ अगर वेपन्स से उसको, यानी उसको मिलिट्री पावर और साथ साथ इसको जो आर्म्स है वेपन्स उसको कम करवाना होगा। और इसके ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है। और फोर्थ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू स्टॉप द वॉर्स, यानी कोई भी दूसरे दो स्टेट के दरमियान अगर वार हो तो उस वार को कंट्रोल कराने के लिए लीग ऑफ नेशन जो है अपना रोल अदा करेगा। और इसका फिफ्थ जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू लुक एट सोशल अफेयर, यानी जो सोशल अफेयर को भी लीग ऑफ नेशन जो है वो देखेगा। और सिक्स जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है वो है टू स्टॉप स्लेवरी एंड ड्रग ट्रेडिंग, यानी जो है स्लेवरी उस वक्त जो ग़ुलामी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोल्जर जो है वो जंग में या किसी दूसरे स्टेट में वो ग़ुलाम बन जाते तो उससे काम लेते थे। तो इसके खिलाफ भी जो लीग ऑफ नेशन जो है अपना रोल अदा करेगा। और इस साथ साथ इसके ड्रग ट्रेडिंग, मतलब जो नशा वगैरह है इसको भी कंट्रोल करवाने के लिए लीग ऑफ नेशन जो अपना रोल अदा करेगा। और इसका सेवन जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, यानी दो स्टेट के दरमियान अगर लड़ाई चल रही हो तो उसको डिस्प्यूट को मतलब सेटल करवाने के लिए, यानी रिजॉल्व करवाने के लिए लीग ऑफ नेशन जो अपना रोल अदा करेगा। और साथ साथ इसका जो आठवां जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, यानी लीग ऑफ नेशन जो है वो दुनिया को बेटर बनाने के लिए बाई इम्प्रूविंग द पीपल वर्किंग कंडीशन, कि जहाँ जिधर भी जो लीग ऑफ नेशन जो है वो पीपल आर्म कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए लीग ऑफ नेशन जो है अपना रोल अदा करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव से लीग ऑफ नेशन के जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, तो उस वक्त ये लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया था डियर फ्रेंड्स, इसका जो सेंट्रल पावर यानी लीग ऑफ नेशन जो परमानेंट मेंबर थे इसके चार, फर्स्ट टाइम चार परमानेंट मेंबर थे, जिसमें फर्स्ट वन जो है ब्रिटिश अम्पायर है, सेकंड फ्रांस था, और थर्ड जो इटली है, और फोर्थ जो था जापान था। यानी तमाम पावर जो थे यूरोपियन के साथ हैं। तो इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस लीग ऑफ नेशन में अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं किया और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिनाइड कर दिया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है शुरू से इस लीग का हिस्सा नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, ये लीग ऑफ नेशन की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो इसके तीन मेन स्ट्रेंथ है। फर्स्ट वन ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर ये लीग ऑफ नेशन बन गया, क्योंकि इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर 60 ऐसे लगभग जो स्टेट्स थे वो राज़ी थे। और सेकंड इसका मेन पॉइंट ये था कि ये कोई भी स्टेट अगर वार की तरफ चलना जाता तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता था, ये लीग ऑफ नेशन जो है अपना रोल अदा करता था। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर इतना था इसके हवाले से, लीग ऑफ नेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जो हमने बयान किया। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके लीग ऑफ नेशन की मेंबर स्टेट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।